Let's have a preview of the previous lectures. Pharmacology क्या है जी? It is the branch of science which deals with the study of drugs. दो main branches हैं, pharmacokinetics and pharmacodynamics. Pharmacokinetics के अंदर आप वो सब चीज़ें स्टडी करते हैं जो आपकी बॉडी ड्रग के साथ कर रही है, ठीक है? What the body does with the drug is pharmacokinetics and what the drug does with the body is pharmacodynamics. Pharmacokinetics के अंदर I have discussed in the previous lectures about the absorption and distribution. ठीक है जी, जब भी आप ड्रग लेते हैं तो पहले उसने एब्जॉर्ब होना है, फिर उसने आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना है, फिर उसकी मेटाबॉलिज्म होनी है और फिर एक्सक्रीशन होनी है, ठीक है जी। तो इन शॉर्ट जो भी चीज़ आपकी बॉडी में एंटर होती है, वो चाहे ड्रग है या कोई भी फॉरेन सब्सटेंस है, अल्टीमेटली उसने आपकी बॉडी को लीव करना है, उसने आप बॉडी से एक्सक्रीट होना है। एंड फॉर एक्सक्रीशन मेटाबॉलिज्म जो है वो प्रिपेयर करती है किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस को, किसी स्पेसिफिक ड्रग को फॉर एक्सक्रीशन। So we have four main parameters in pharmacokinetics: absorption, distribution, metabolism and excretion. Metabolism को आप biotransformation भी कहते हैं. So what is metabolism? It is also known as biotransformation. It is the chemical changing of substances in the body. और अगर हम फार्माकोलॉजी की बात करें, ठीक है जी, आपने माइंड में मेटाबॉलिज्म को फार्माकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। जब भी हम मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी में, तो उसका जो जनरल पर्पस है दैट इज टू कन्वर्ट फैट सॉल्युबल ड्रग्स और लिपोफिलिक ड्रग्स इनटू हाइड्रोफिलिक ड्रग्स, ठीक है जी। आपकी बॉडी से ड्रग्स को एक्सक्रीट होने के लिए हाइड्रोफिलिक होना ज़रूरी है और वो काम मेटाबॉलिज्म कर रही है, ठीक है। 99% ड्रग्स हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती हैं, लिपोफिलिक इन नेचर होती हैं, क्योंकि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है दैट इज लिपिड बायलेयर, इसलिए आपकी ड्रग्स को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि वो लिपोफिलिक हों और आपके सेल्स में एब्जॉर्ब हों, आपके सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करें। लेकिन जब उनका एक्सक्रीशन होना होता है, हमें उनको हाइड्रोफिलिक बनाना होता है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म का बेसिक पर्पस क्या होता है? टू कन्वर्ट हाइड्रोफोबिक ड्रग्स इनटू हाइड्रोफिलिक ड्रग्स, और यू कैन से टू कन्वर्ट लिपोफिलिक ड्रग्स इनटू हाइड्रोफिलिक ड्रग्स। टू इंक्रीज द वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स, हम उनको प्रिपेयर कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म के अंदर टू facilitate the excretion of drugs from the body. So if I'm talking about metabolism in pharmacology, the main purpose of metabolism is to convert hydrophobic lipophilic drugs into hydrophilic drugs, to increase their water solubility, to reduce the lipid solubility, and to facilitate the excretion. This is the basic purpose of drug metabolism and main purpose of metabolism in pharmacology. ठीक है, जो ये पूरा लेक्चर है उसका बेसिक अगर मैं उसको समराइज करूँ एक लाइन के अंदर, तो वो यही है कि हम लिपिड सॉल्युबिलिटी को कम करेंगे, हम वाटर सॉल्युबिलिटी को एनहांस करेंगे टू फैसिलिटेट द एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म. सो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? इट इज ए प्रोटेक्टिव प्रोसेस. प्रोटेक्टिव किस पॉइंट ऑफ व्यू से है? इससे पहले आपको जीनोबायोटिक्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए. व्हाट इज जीनोबायोटिक्स? एनी सब्सटेंस विच इज फॉरेन टू योर बॉडी इज जीनोबायोटिक्स इन नेचर, ठीक है। वो चीज़ जो आपकी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस नहीं कर रही, आप उसको जीनोबायोटिक्स कहते हैं. एंड ड्रग्स आर आल्सो जीनोबायोटिक्स इन नेचर. Everything you eat that is absorbed by the blood is sent to the liver first for the processing. जो भी चीज़ आप इंजेस्ट करते हैं, आप बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं, सबसे पहले वो लिवर देखता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले कि अगर कोई टॉक्सिकेंट है, कोई फॉरेन सब्सटेंस है, तो वो उसको मेटाबोलाइज करेगा, उसकी टॉक्सिटी को कम करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन करता है. तो लिवर जो है वो एज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म काम कर रहा है. So what is metabolism? It is the chemical changing of substances in the body. The purpose of metabolism is to transform fat soluble drugs into water soluble drugs to facilitate the elimination. So again, we have two main sub-branches of pharmacology: pharmacodynamics and pharmacokinetics, and metabolism and excretion belongs to pharmacokinetics. So what is drug metabolism? It is the metabolic breakdown of drugs, or you can say it is the breakdown of large molecules into small molecules, or the conversion of hydrophobic drugs into hydrophilic drugs, or conversion of lipophilic drugs into lipophobic drugs, to facilitate the elimination, to increase the water solubility, and to decrease the
लिपिड सॉल्युबिलिटी। और जब आप फार्माकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एक जनरल पर्पस जो है मेटाबॉलिज्म का, कि जो भी आपके पास ड्रग है उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को रिड्यूस करें, ठीक है, रिड्यूस करके उसका मेटाबोलाइट बनाए जो कि इनएक्टिव होगा और फिर आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। So drug metabolism, these are the chemical reactions that occur inside the body. And main purpose of drug metabolism क्या है? To reduce lipid solubility, that is to increase the water solubility, alter biological activity। एक जनरल है 90% ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म के बाद फार्मास्यूटिकल्स हो जाती है, कम हो जाती है, thereby converting the drug into water soluble and to facilitate excretion from the body. So in summary, the main objective of drug metabolism is to facilitate drug excretion. सो ड्रग मेटाबॉलिज्म के दौरान क्या हो रहा होता है, डिफरेंट चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन 90% केसेस में क्या होता है कि आपकी जो एक्टिव ड्रग है वो इनएक्टिवेट होती है। मार्केट में ड्रग्स अवेलेबल हैं उसमें 90% ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म के बाद फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, वो इनएक्टिव हो जाती हैं। 10% ड्रग्स ऐसी होंगी जिसमें या तो हमारे पास ज़्यादा टॉक्सिक मेटाबोलाइट बन जाएंगे या एक्टिव मेटाबोलाइट्स बनेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट लाइन जो है वो आपका एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है फार्माकोलॉजी में मेटाबॉलिज्म का, टू कन्वर्ट एक्टिव ड्रग इनटू इनएक्टिव सब्सटेंसेस। 90% ड्रग्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं मेटाबॉलिज्म के बाद उनके मेटाबोलाइट्स इनएक्टिव होते हैं, एंड दैट इज द मेन पर्पस कि आप वो अपना बॉडी में फंक्शन परफॉर्म कर चुके हैं, वी नीड देम टू इनएक्टिवेट टू फैसिलिटेट द एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी। बाकी जो 10% केसेस में क्या होता है, समटाइम्स आप एक्टिव ड्रग को एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करते हैं, इस जहाँ पे आप प्रो ड्रग का कॉन्सेप्ट भी लेके आ सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि आपकी एक्टिव ड्रग है और वो ज़्यादा एक्टिवेट हो गई है, समटाइम्स इनएक्टिव ड्रग है वो एक्टिवेट हो गई है, ठीक है जी, और समटाइम्स एक्टिव ड्रग है वो किसी टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गई है। सो ये तीन चीज़ें भी हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम कि आपका एक्टिव ड्रग इनएक्टिवेट हो गया है। 90% केसेस में क्या होगा मेटाबॉलिज्म में कि एक्टिव ड्रग इनएक्टिवेट हो जाएगी। बाकी 10% केसेस में तीन सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो आपकी एक्टिव ड्रग ज़्यादा एक्टिवेट हो गई है, ज़्यादा एक्टिव मेटाबोलाइट बन गया है, या इनएक्टिव ड्रग थी वो एक्टिव हो गई है, और या आपके पास एक्टिव ड्रग थी उसका एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट बन गया है, जिसमें वी हैव एग्जांपल ऑफ एसिटोमिनोफेन जो आप पैनाडोल यूज़ करते हैं, दैट इज एक्टिव ड्रग, ठीक है। जब वो आपकी बॉडी में जाती है तो लिवर के अंदर जब उसका मेटाबॉलिज्म होता है तो हमारे पास एक सब्सटेंस बनता है नेपक्यू। नेपक्यू स्टैंड्स फॉर एन एसिटाइल बेंजोक्विनोन एंड दिस इज वेरी हेपेटोटॉक्सिक इन नेचर, ठीक है जी, बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस है, लेकिन फर्दर लिवर जो है इसकी डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है, वो आगे जब मैं आपको फेजेस बताऊंगी उसमें एक्सप्लेन करूंगी, और उसको बॉडी से एक्सक्रीट कर देता है। इसीलिए जब सुसाइडल अटेम्प्ट्स होती हैं, आप एक लिमिटेड अमाउंट में पैनाडोल ले रहे हैं, लिमिटेड अमाउंट में टॉक्सिक मेटाबोलाइट बन रहा है और फिर बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है, लेकिन सुसाइडल अटेम्प्ट्स से जब आप बहुत ज़्यादा पैनाडोल कंज्यूम कर लेंगे तो ये टॉक्सिक मेटाबोलाइट बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा, एंड दिस टॉक्सिक मेटाबोलाइट इज हेपेटोटॉक्सिक इन नेचर, लिवर के लिए ये बहुत टॉक्सिक है, ठीक है। इसीलिए जो सुसाइडल अटेम्प्ट्स के केसेस आते हैं पैनाडोल के, अगर तो आपके पास 2 आवर्स से कम का टाइम हुआ तो आप वॉमिट इंड्यूस करते हैं, अगर ज़्यादा हो गया है तो आपके लिवर को डैमेज करना शुरू कर देता है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन टाइम। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ को माइंड में रखना है कि पैनाडोल जो है उसका एक्टिव सब्सटेंस इज एसिटोमिनोफेन। लिवर में मेटाबॉलिज्म के बाद उसका एक मेटाबोलाइट बनता है दैट इज एन एसिटाइल बेंजोक्विनोन, दैट इज वेरी टॉक्सिक इन नेचर एंड इट इज हेपेटोटॉक्सिक, इट इज वेरी टॉक्सिक टुवर्ड्स योर लिवर, लिवर को डैमेज कर सकता है, ठीक है। सो ड्रग मेटाबॉलिज्म में 90% केसेस में क्या होता है कि आपकी एक्टिव ड्रग इनएक्टिवेट हो रही है। बाकी 10% केसेस में वी हैव थ्री सिनेरियोज, या तो आपकी एक्टिव ड्रग ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगी, या आपकी इनएक्टिव ड्रग एक्टिवेट हो जाएगी, या आपकी एक्टिव ड्रग टॉक्सिक मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। सो ऑर्गन्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेन ऑर्गन्स ऑफ मेटाबॉलिज्म आर लिवर, ठीक है जी। इसके अलावा किडनी में भी हो रहा है, इंटेस्टाइन में भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, लंग्स में भी हो रहा है, स्किन में भी हो रहा है, और बहुत से ऑर्गन्स हैं जहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो रहा है, बट दैट इज इनसिग्निफिकेंट, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। लिवर जो है वो आपका मेन ऑर्गन है मेटाबॉलिज्म का, ठीक है। आपके हार्मफुल
सब्सटेंसेस को रिमूव करने के लिए, उनको डिटॉक्सिफाई करने के लिए लिवर इज द मेन ऑर्गन, एंड सेम इज द केस विद ड्रग मेटाबॉलिज्म। ड्रग्स की जब हम बात करते हैं तो 90% ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म लिवर के अंदर हो रही है। ठीक है, आप ये नहीं कहेंगे कि 100% लिवर ही इन्वॉल्व है, वी हैव अदर ऑर्गन्स एज वेल फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म, लेकिन वहां पे जो मेटाबॉलिज्म हो रही है वो उतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए जो मेजर ऑर्गन है वो आपका लिवर है। ठीक है, इट इज द मेन और प्राइमरी साइट फॉर बायो ट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किडनीज हैं। ठीक है, अगर लिवर के बाद मैं किसी ऑर्गन की बात कर रही हूँ जहाँ पे मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रही है तो किडनीज सेकंड नंबर पे आएंगी। ठीक है, सो फर्स्ट मेन ऑर्गन इज द लिवर विच इज द प्राइमरी साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो अगेन यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो ड्रग है वो मेटाबोलाइट बनने के बाद उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी को हम कम कर रहे हैं, उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को हम कम कर रहे हैं ताकि उसकी एक्सक्रीशन को हम फैसिलिटेट करें। एंड दिस इज द जर्नल कॉन्सेप्ट बिहाइंड ड्रग मेटाबॉलिज्म इन फार्माकोलॉजी। 90% केसेस में ये काम होता है, लेकिन 10% केसेस जो मैंने अभी 3 सिनेरियोज डिस्कस किए हैं वो भी होते हैं। नो मेटाबॉलिज्म कैसे होगी? वी हैव टू फेजेस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, फेज 1 एंड फेज 2। ठीक है जी, आपके पास दो फेजेस हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म की, फेज 1 एंड फेज 2। और कुछ ड्रग्स जो है, मोस्टली ड्रग्स पहले फेज 1 में जाएंगी, उसके बाद जो है वो मॉडरेट लेवल की हाइड्रोफिलिक होंगी। ठीक है, पोलैरिटी उनकी कुछ इंक्रीज होगी, फिर वो फेज 2 में जाएंगी, वहां पे उनकी पोलैरिटी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ज्यादा वाटर सॉल्युबल हो जाएंगे और फिर वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट करेंगे। तो मोस्टली ड्रग्स जो हैं वो पहले फेज 1 में जाती हैं मेटाबॉलिज्म के लिए, फेज 1 में जो उनका प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट फेज 2 में जाता है और देन वो बॉडी से एक्सक्रीट होता है। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो डायरेक्टली फेज 2 में चली जाएंगी और कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कि अनचेंज्ड फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाती हैं। लेकिन जो ज्यादा परसेंटेज है ड्रग्स की वो पहले फेज 1 में जाएगी एंड देन वो आगे जाएगी फेज 2 में। ठीक है जी, सो लेट्स हैव ए जनरल आइडिया ऑफ फेज 1 एंड फेज 2। ओवरऑल प्लान का यही पर्पस है कि वो आपकी ड्रग के ऊपर ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स अटैच करेंगे जिससे उनकी वाटर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, सो व्हाट्स हैपनिंग इन फेज 1 मेटाबॉलिज्म, इट इज आल्सो नोन एज फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे हम एंजाइम्स को यूज करते हैं टू अनमास्क और इंट्रोड्यूस पोलर ग्रुप्स ऑन द ड्रग। ठीक है जी, ऐसी एंजाइम्स को हम यूज करते हैं जो आपकी ड्रग के ऊपर पोलर ग्रुप्स को अटैच करेंगे या फॉर एग्जांपल अगर हिडन है उनके स्ट्रक्चर के अंदर तो उनको अनमास्क करेंगे। So this is the purpose of phase 1 metabolism. It uses enzymes to unmask or introduce polar groups on the drug. पोलर ग्रुप्स हम क्यों इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं? क्योंकि हमने उनकी वाटर सॉल्युबिलिटी को एनहांस करना है। तो बेसिक पर्पस आपका फेज 1 के अंदर भी यही है, फेज 2 के अंदर भी यही है कि वी आर अल्टीमेटली इंक्रीजिंग देयर वाटर सॉल्युबिलिटी, वी आर अटैचिंग फंक्शनल ग्रुप्स व्हिच आर इंक्रीजिंग देयर वाटर सॉल्युबिलिटी। सो फेज 1 के अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है। ठीक है जी, ये 3 प्रोसेस हो रहे हैं और उसके बाद वो ऐसे पोलर ग्रुप्स आपकी ड्रग्स पे अटैच कर देते हैं जिससे उनकी वाटर सॉल्युबिलिटी इनहांस हो जाती है। और इसमें जो आपकी मेन एंजाइम फैमिली इन्वॉल्व है जो कि फेज 1 रिएक्शंस कर रही है, दैट इज साइटोक्रोम P450 फैमिली ऑफ एंजाइम्स, जिसको मैंने फार्माकोजेनोमिक्स में आपके साथ डिस्कस किया था। दैट इज द मेन एंजाइम सिस्टम which is involved in phase 1 drug metabolism। और ये जितने पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है जी, फेज 1 में कौन सी एंजाइम फैमिली इन्वॉल्व है? साइटोक्रोम P450 enzyme family is the main family which is involved in phase 1 drug metabolism. There are 33 different P50 enzymes जो कि 4 families से belong कर रहे हैं। 33 का नाम मैं आपसे नहीं कहूंगी कि आप उसको मेमोराइज करें, लेकिन CYP3A4 का नाम आपको आना चाहिए क्योंकि मोर देन 1/3 ऑफ द ड्रग्स विच आर अवेलेबल इन मार्केट दे आर मेटाबोलाइज्ड यूजिंग CYP3A4 एंजाइम। टोटल 33 एंजाइम्स है, लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज CYP3A4। दिस इज द मोस्ट कॉमन, अबंडेंटली एक्सप्रेस करती है
और यही एंजाइम आपकी मोर देन 1/3 ऑफ द ड्रग्स को मेटाबलाइज भी करती है। ठीक है जी। फेज 1 का अगर मैं इसको समराइज करूं तो फेज 1 क्या है, दैट इज फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें आप एंजाइम्स को यूज कर रहे हैं टू अनमास्क और इंट्रोड्यूस पोलर ग्रुप्स ऑन द ड्रग। और बेसिक पर्पस क्या है फेज 1 का, फेज 2 का, आपने वाटर सॉल्युबिलिटी को एनहांस करना है। इसमें जो मेन एंजाइम फैमिली इन्वॉल्व है फेज 1 के अंदर, दैट इज साइटोक्रोम P450 फैमिली ऑफ एंजाइम्स। टोटल आपके पास 33 एंजाइम्स है, लेकिन CYP3A4 is the most important enzyme which is involved in the metabolism of more than 1/3 of the drugs. ओके जी। तो ये आपके पास है फेज 1। साइटोक्रोम P450 के अलावा वी हैव अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एज वेल। ठीक है, नॉन P450 एंजाइम्स भी इन्वॉल्व है, लेकिन मेजॉरिटी जो फेज 1 के अंदर एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं वो साइटोक्रोम P450। ठीक है, नॉट 100% साइटोक्रोम P450, वी हैव अदर एंजाइम्स, लेकिन मेजॉरिटी जो इन्वॉल्व है मेटाबॉलिज्म के अंदर फेज 1 में, दैट इज साइटोक्रोम P450। और उसके अंदर भी CYP3A4 is the most common enzyme। ठीक है, जब मैं कह रही हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो there are 90% chances कि this question will be in exams. So you have to keep this in mind. This enzyme is very important in cytochrome P450 enzyme family, क्योंकि more than 1/3 of drugs जो हैं वो metabolize हो रही हैं using this enzyme. उसके अलावा वी हैव CYP2D6, लेकिन आपने अपने माइंड में CYP3A4 को रखना है, फ्यूचर में भी आपको बहुत हेल्प करेगी इन फार्माकोलॉजी। ओके जी। फेज 2, फेज 2 के अंदर भी आप वाटर सॉल्युबिलिटी को फर्दर एनहांस करते हैं। ठीक है, फेज 1 के बाद आपके पास एक प्रोडक्ट आ गया है जिसको आपने पोलर बना दिया है, लेकिन अभी भी आप उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी को फर्दर एनहांस कर सकते हैं, और वो होता है फेज 2 के अंदर। फेज 2 जो है वो कॉन्जुगेशन रिएक्शंस होते हैं, जिसमें आप ट्रांसफरेजेस को यूज करते हैं टू अटैच स्मॉल पोलर ग्रुप मॉलिक्यूल्स टू ए ड्रग। एंड इसमें वी हैव डिफरेंट एंजाइम्स, ग्लूकुरोनेट है, ग्लूटाथायोन है, सल्फेट है, एसीटेट है। ठीक है जी। लेकिन जैसे मैंने आपको फेज 1 में बताया कि साइटोक्रोम 50 इज द मेन एंजाइम व्हिच इज इन्वॉल्व्ड इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ फेज 1, तो फेज 2 के अंदर यूजीटी इज द मोस्ट कॉमन, ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज इज द मोस्ट कॉमन एंजाइम व्हिच इज इन्वॉल्व्ड इन फेज 2 रिएक्शंस। सो अगर इस स्लाइड को मैं समराइज करूं तो वी हैव टू फेजेस इन मेटाबॉलिज्म, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 में भी आपके ड्रग के साथ पोलर ग्रुप्स को अटैच किया जाएगा, फेज 2 के अंदर भी। और बेसिक पर्पस क्या है इन दोनों फेजेस का, क्या आप वाटर सॉल्युबिलिटी को एनहांस कर रहे हैं। सो हियर इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। ठीक है जी, दिस इज फेज 1 एंड फेज 2 में यूजुअली कॉन्जुगेट्स बन रहे हैं और फिर वो एलिमिनेट हो रहे हैं। और ओवरऑल अगर हम इसको समराइज करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिपोफिलिक ड्रग्स हैं एंड दे आर कन्वर्टिंग टू हाइड्रोफिलिक ड्रग्स फॉर facilitating the elimination or excretion of drug from your body. ओके जी। कुछ जगहों पे आपको एलिमिनेशन लिखा हुआ नजर आता है, कुछ जगहों पे एक्सक्रीशन लिखा हुआ नजर आता है। जनरली एलिमिनेशन के अंदर हम मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन दोनों को कंसिडर करते हैं, एक ब्रॉडर टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे भी डायग्राम में एक्सक्रीशन लिखा हुआ होना चाहिए था। एलिमिनेशन जो है इट इज ए ब्रॉडर सेंस, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। एलिमिनेशन के अंदर आप मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन दोनों को कंसिडर करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमिनेशन एंड एक्सक्रीशन। दोनों को इंटरचेंजेबली भी यूज किया जा सकता है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि एलिमिनेशन इज ए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट जिसमें मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन दोनों आ जाते हैं। सो ओवरऑल दिस फिगर इज द रिप्रेजेंटेशन कि आपकी ड्रग लिपोफिलिकली ऑब्जॉर्ब हुई है और अब हमने उसको एक्सक्रीट करवाना है बॉडी से, तो वी हैव टू परफॉर्म फेज 1 एंड फेज 2 मेटाबॉलिज्म टू फैसिलिटेट द hydrophilicity, to increase the water solubility and to reduce lipid solubility. ठीक है जी। और इस फिगर में भी जो xenobiotics हैं मैंने आपको बताया कि all those substances which are foreign to the human body, which are not naturally produced in the body, they are xenobiotics and drugs are also xenobiotics in nature. So यहाँ पे xenobiotics जो हैं वो आपके drugs को represent कर रहे हैं। फेज 1 में क्या होगा, आपके पास ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, हाइड्रोलिसिस है। इस
के बाद जो मेटाबोलाइट बनेगा उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी को फर्दर एनहांस करने के लिए वी विल अंडरगो फेज 2, जिसमें कॉन्जुगेशन हो रही है एंड अल्टीमेटली आपके पास जो मेटाबोलाइट बनेगा उसकी पोलैरिटी और वाटर सॉल्युबिलिटी एनहांस्ड होगी और जिसकी वजह से आपकी बॉडी से वो ड्रग एक्सक्रीट आउट हो जाएगी. So let's discuss in detail about the phase 1 drug metabolism. Phase 1, these are metabolic reactions that convert lipophilic molecules into polar substances by introducing or unmasking functional groups on the parent compound. Parent compound को यहाँ पे active compound कहा जा रहा है. और कौन कौन से 3 reactions हैं? Oxidation, reduction एंड हाइड्रोलिसिस. एंड जनरल कॉन्सेप्ट क्या है कि मेटाबॉलिज्म के बाद आपकी जो एक्टिव ड्रग है उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, लॉस हो जाएगी. एंड ऑक्सीडेशन इज द मोस्ट कॉमन रिएक्शन इन xenobiotic मेटाबॉलिज्म. ठीक है जी, इस स्लाइड में मैंने आपको ये बताया कि देयर आर 3 रिएक्शंस. फेज 1 में ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकती है, हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है, लेकिन इन तीनों में ऑक्सीडेशन इज द मोस्ट कॉमन वन इन फेज 1. ठीक है, सो फेज 1 oxidation is the most common. Cytochrome P450 is the major family of enzymes, and CYP3A4 is the drug which is involved in the metabolism of more than one third of the drugs which are available in market right now. So oxidation is the most common reaction in xenobiotic metabolism. This reaction is catalyzed by a group of membrane-bound monooxygenases, which is found in the smooth endoplasmic reticulum of the liver. Cytochrome P450 की बात कर रहे हैं कि ये आपके smooth endoplasmic reticulum में होता है और यही ऑक्सीडेशन परफॉर्म कर रहा होता है. हीम प्रोटीन्स हैं. हीम प्रोटीन्स जो हैं ये बेसिकली ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती हैं और ये ऑक्सीजन एटम को इंट्रोड्यूस करवाती हैं ड्रग के ऊपर. ठीक है, यहाँ पे जो आपको नीचे रिएक्शन नजर आ रहा है दैट इज द फेज 1 रिएक्शन. कहाँ से आया है? दिस इज फ्रॉम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. ठीक है, बायोकेमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी हुई है. यू हैव टू रिलेट बायोकेमिस्ट्री विद फार्माकोलॉजी राइट नाउ कि NADPH यहाँ पे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है और ये कहाँ से आया है? दिस इज फ्रॉम द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. आपको क्रेब्स साइकिल, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे सबका आइडिया होना चाहिए. सो फेज 1 के अंदर ऑक्सीडेशन इज द मोस्ट कॉमन रिएक्शन और वो रिएक्शन कौन परफॉर्म करवा रहा है? साइटोक्रोम P450. So most drugs in current use they are metabolized by 5 primary enzymes. ठीक है, ये 5 यहाँ पे आपको जो enzymes दी हुई हैं ये इन्वॉल्व है, लेकिन इनमें भी जो सबसे important है that is the first one which is cytochrome P4 P3A4. ठीक है जी, 4 is missing here but you have to keep this in mind. This is cytochrome और CYP3A4 और ये जो नेमिंग है इसकी just for your and clarification, this is the superfamily. CYP stands for superfamily. 3 is the family. A is the subfamily. And 4 जो है ये आपके पास आइसो एंजाइम है, तो ऐसे उन्होंने नेमिंग किया हुआ है, लेकिन इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये 5 एंजाइम्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज द फर्स्ट वन विच इज साइटोक्रोम और CYP जो मोर देन थर्ड ड्रग्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनकी मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है. So oxidation, this reaction involves addition of oxygen or charged radical or removal of hydrogen charged radical. जैसे एग्जांपल में we have adrenaline deaminated to dihydroxymandelic acid. ठीक है, एड्रेनालिन भी जो है ये आपके पास एक ड्रग है जो कि डीएमाइनेट होती है ड्रग मेटाबॉलिज्म के बाद. रिडक्शन में आपके पास क्या होता है जी? इट कैन टेक प्लेस इन ड्रग्स व्हिच कंटेन डाइसल्फाइड, एजो और नाइट्रो ग्रुप. Prontosil is reduced to sulfonamide. It is antibiotic in nature. Prontosil जो है ये एंटीबैक्टीरियल है. क्लोरामफेनिकॉल जो है इट इज ऑल्सो एंटीबैक्टीरियल. तो यहाँ पे ये जो दो ड्रग्स हैं ये इनएक्टिवेट हो रही हैं आफ्टर रिडक्शन. हर ड्रग डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू फेज 1 मेटाबॉलिज्म को पास करेगी, लेकिन मोस्टली ड्रग्स ऑक्सीडेशन के बाद फेज 1 मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होती हैं. देन वी हैव हाइड्रोलिसिस. एसिटाइल कोलिन जो है ये आपकी ब्रेन की एक ड्रग है और ये हाइड्रोलाइज होती है टू कोलिन एंड एसीटेट.
Then we have phase 2 reactions. So let's summarize phase 1 reactions. Phase 1 reactions जो हैं ये आपके पास लिपिड solubility को रिड्यूस करने के लिए हम यूज कर रहे हैं एंड वाटर solubility को इन्हांस करने के लिए हम यूज कर रहे हैं. इसको आप फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं. इसमें